प्रयागराज महाकुंभ से एक व्यक्ति दिल्ली अपने बेटे को फोन मिलाता है। जैसे फोन मिलाता है लेकिन वह कुछ बात नहीं कर पा रहा था। इधर से वह रोने लगता है। बेटा अपने बाप के रोने की आवाज सुनने के बाद थोड़ा परेशान हो जाता है। बेटा कहता है कि पिताजी क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। बाप फिर और जोर जोर से रोने लगता है। दरअसल बात है कुछ ऐसी कि बाप अपने बेटे से कहता है कि मैं पिछले 15 घंटे से तुम्हारी माँ को तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही है। अचानक से लापता हो जाती है, भीड़ का हिस्सा बन जाती है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैंने उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की। अब बेटा जैसे यह बात सुनता है, बेटा भी घबराने लगता है। लेकिन अब घबराने से कोई फायदा भी नहीं था। वह अपने बाप से कहता है कि पिताजी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही ये बेटा अपने बाप को तसल्ली देता है, उसके बाद बाप भी शांत हो जाता है और कहता है कि तुम जो भी प्रयास कर सकते हो वो प्रयास करते रहो और यहाँ जो आसपास के कोई पुलिस हो, थाना हो या लोग हो, उनसे पूछो कि माँ कहाँ पर है। बेटे ने जैसे ही बाप को तसल्ली दी, उसके बाद फिर बेटा अपने छोटे वाले भाई से, उसके बाद फिर बेटा अपने छोटे वाले भाई से बातचीत करता है और कहता है कि माँ कहीं महाकुंभ में गुम हो गई, मिल नहीं रही है, भीड़ का हिस्सा बन गए, पापा बहुत ज्यादा परेशान हो रहे, अब हम लोगों को ही कुछ करना चाहिए। इसके बाद दोनों बच्चों ने वो अपने मामा से बात करते हैं। मामा से कहते हैं कि मामा जितनी जल्दी हो सके महाकुंभ चलते हैं, माँ असल में गुम हो गई है, पिताजी बहुत ज्यादा परेशान है, उनका रो रो कर बुरा हाल है और हम लोग मिलके उन्हें कहीं ना कहीं ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। अब यहाँ से दोनों बेटे अपने मामा के साथ कुंभ में पहुंचते हैं और माँ को तलाश करना शुरू कर देते। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद माँ मिलती है जरूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है इस रूप की उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल माँ का कत्ल हो चुका था और कत्ल का जो पुलिस ने खुलासा किया, एक एक कड़ियों को जोड़कर देखा गया तो कातिल का नाम जब सामने आता है तो लोगों का बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया और क्यों किया गया। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है त्रिलोकपुरी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति, इसका नाम होता है अशोक दरअसल MCD दिल्ली के अंदर वो सफाई कर्मचारी होता है। उसकी पत्नी जिसका नाम मीनाक्षी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। मीनाक्षी पिछले कई दिनों से लगातार वो अपने पति से कह रही थी कि देखो कितने सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम हो कि बिल्कुल भी जाते ही नहीं हो, क्या हम दोनों चल नहीं सकते हैं। जब पत्नी अपने पति से बार बार ये बात कह रही थी तो आखिरकार पति ने कुछ छुट्टी की व्यवस्था की और छुट्टी की व्यवस्था करने के बाद इनकी वो दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सफाई कर्मचारी के पद पर काम कर रहा था। वहां से छुट्टी लेता है। छुट्टी लेने के बाद वह 17 फरवरी 2025 को अपने घर से निकलता है और सीधा महाकुंभ के लिए निकल जाता है। अपनी पत्नी को लेकर वहां महाकुंभ में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद 18 फरवरी 2025 को दिन भर वो स्नान वगैरह करते हैं, घूमते इधर उधर, ये पूरा जो अपना काम करने का जो था वह सब कुछ करते हैं। करने के बाद अचानक ही एक भीड़ का एक रेला सा आता है और रेला आने के बाद उसकी पत्नी का हाथ छूट जाता है। वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है वह, लेकिन उसकी पत्नी अचानक जब गायब हो जाती है तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब आसपास में कोई पुलिस वाला दिखाई दे रहा है तो पुलिस वाले के पास जा रहा था, कह रहा है कि साहब मेरी पत्नी मेरे साथ ही तो थी, अभी नहीं रही है, अभी हमारे साथ नहा रही थी, लेकिन अचानक हम लोग बाहर निकले, भीड़ में वो कहीं गुम हो गई है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं रही है, आप मेरी मदद कर दीजिए। वहां से भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद वो खोया पाया के अंदर पहुंचता है। खोया पाया के अंदर में जाने के बाद वह अपनी पत्नी के बारे में इधर उधर लोगों से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद वहां से निकल जाता है। फिर वो फील्ड में जाता है और कब पूरी रात उसको ऐसे ही बीत जाती है। अगला दिन निकलता है। अगला दिन निकलने के बाद वो अपने बेटे को फोन लगाता है, क्योंकि घर पे 3 बच्चे हैं। बड़े वाले बेटे को फोन करके कहता है कि बेटा तुम्हारी माँ गायब हो गई है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैंने तुम्हारी माँ को तलाश नहीं किया, आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। बाप अपने ही बेटे के सामने जब रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, परेशान होने लगता है। तब बेटा कहता है कि
पापा बिल्कुल भी परेशान मत हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल घबराओ मत। उसके पापा की उम्र लगभग 38 साल के आसपास, माँ की उम्र लगभग 35 साल के आसपास। अब ऐसी स्थिति में जो लड़के ने, जिसका नाम अश्विनी होता है, अपने भाई से कहता है आदर से कि पापा का फोन आया, पापा बहुत ज़्यादा परेशान है और इसीलिए हम लोगों को भी महाकुंभ चलना चाहिए, अपनी माँ को ढूंढना चाहिए, पापा की मदद करनी चाहिए। वो अपने मामा को फ़ोन करते हैं, यानी कि परवेश, और फ़ोन करते हैं। परवेश, आदर्श और अश्विनी तीनों मिलकर दिल्ली से प्रयागराज के लिए वाहन पकड़ते हैं। वाहन से सीधा प्रयागराज पहुंचते हैं और प्रयागराज में सबसे पहले उतरते हैं वो एक प्रयागराज जंक्शन पर। वहां जाने के बाद तीनों के हाथों में एक एक फोटोग्राफर होता है और फोटोग्राफर लेने के बाद वो स्टेशन पर गुजरने वाले हर व्यक्ति के पास जा रहे थे कि क्या तुमने इन्हें देखा है, इनका नाम मीनाक्षी है, दिल्ली की रहने वाली है, त्रिलोकपुरी में वो रहती है। इस तरह की अलग अलग पहचान, अलग अलग जो भी हुलिया था वो बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में थे। उन्हें यह भी डर लग रहा था कि भाई छोटा था, कहीं ऐसा ना हो भाई भी गुम हो जाए। ऐसे करते थे, एक थाना फिर दूसरे थाना फिर तीसरे थाना, कि जहां जहां भी इन तीनों का मौका मिल रहा था, अश्विनी, आदर्श और उनकी मामा थे परवेश, हर जगह जा रहे थे। थाने, चौकी वगैरह, जो भी पुलिस वाला दिखाई दे रहा है, कोई भी ऐसा आदमी दिखाई दे रहा है जिससे क्या मदद मिल सकती है। उनके हाथ में एक तख्ती लगी हुई थी, तख्ती पर माँ का फोटो था और फोटो लेकर ऐसे टहल रहे थे, घूम रहे थे। खोया पाया केंद्र जाते, खोया पाया केंद्र जाने के बाद वहां भी जाकर अपनी माँ का नाम बताते, जगह बताते, कहाँ से आई, कब कैसे घूमी, और पूरी जानकारी देने के बाद वहां भी अपनी माँ का नाम दर्ज करा देते हैं। यहाँ से निकलने के बाद दारागंज थाना पहुंच जाते हैं। दारागंज थाना पहुंचने के बाद जैसे ही वो फोटो दिखाया जाता है पुलिस वालों को भी, तभी एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है उस फोटो पे, और उस फोटो को देखने के बाद वो पुलिस वाला कहता है कि हो ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि चूसी थाने में एक महिला मिली है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, वहां जाकर बातचीत करनी चाहिए, हो सकता है कि तुम्हारी माँ वहां मिल जाए। उन्हें तो बस एक उम्मीद की किरण चाहिए थी, उनको बस एक यही था कि कहीं ना कहीं कुछ हो ना जाए, माँ मिल जाए, और इसके लिए वे सीधा चूसी थाने पहुंच जाते। वहां जाकर एसएचओ का इंतजार कर रहे थे। एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह वहां जाने के बाद रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपनी पूरी कहानी बयां करते हैं। कहते हैं कि हमारी माँ का नाम मीनाक्षी, दिल्ली की रहने वाली है और वो पिता के साथ आई थी स्नान करने के लिए, लेकिन अचानक से लापता हो जाती है, भीड़ का हिस्सा बन जाती है। हमारी माँ को ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। जैसे ही उस इंस्पेक्टर ने, यानी कि उपेंद्र प्रताप सिंह ने उस महिला का फोटो देखा, फोटो देखकर वो देखते ही रह जाता है। दरअसल वो देखते ही रहते हैं और उनकी नजर में एक सीन, एक कहानी चल रही थी, और वो कहानी कुछ इस तरह से होती है। 19 फरवरी 2025 की सुबह 6:30 बजे के आसपास की वाकया थी। इसी जूसी थाना क्षेत्र का एक इलाका है आजाद नगर, और आजाद नगर के पास एक बस्ती है केवट बस्ती, और केवट बस्ती में एक लॉज होता है। दरअसल सुबह के 10:30 बजे के आसपास का वक्त था। मोहन नाम का एक किराएदार होता है और उसको टॉयलेट में जाना था, बाथरूम में जाना था। जैसे ही वो बाथरूम में जाता है सुबह 6:30 बजे के आसपास 19 फरवरी को, उसने अपनी आंखों से देखा कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास रही होगी। वो महिला खून से बुरी तरह से लथपथ होकर नहाई हुई थी, जहां जहां जगह जगह ब्लड ही फैला हुआ था, और वो इस ब्लड को देखने के बाद मोहन बहुत जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है। उसकी चीख की आवाज, क्योंकि इस मकान के अंदर दो किराएदार रहते हैं, एक पुलिस वाला रहता है। तीनों के तीनों दौड़कर जब मौके पर पहुंचते हैं। अब यह केवल इस लॉज तक थी, बल्कि आसपास के जितने भी जगह थी, लोग, दुकानदार वगैरह, सब के सब आवाज पहुंचती है। सुबह के 6:30 बजे के लोग दौड़कर वहां पर जब पहुंचते हैं, उन्होंने जो महिला को अपनी आंखों से देखा, सब लोग देखते रह जाते, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती। दरअसल महिला की हत्या कर दी गई थी किसी धारदार हथियार से, लेकिन उसको पहचानने की तमाम कोशिशें की जाती है, उसकी पहचान हो नहीं पा रही थी। पुलिस वालों ने उसकी लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से बार बार वार किए गए और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। कौन है कातिल और कौन है महिला, कहां से आए हैं, इसके बारे में पुलिस तलाश कर रही थी।
उस महिला को 72 घंटे के लिए एक जगह रख दिया जाता है। जैसे ही हर मामले में गुमशुदगी वाले में कुछ ऐसा ही होता है कि 72 घंटे तक जो अनजान लाशें होती हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती, तो उनके परिवार वालों का या किसी रिश्तेदार का 72 घंटे तक इंतजार किया जाता है। इसके बाद पुलिस प्रशासन या किसी सामाजिक संस्था की मदद से या फिर अपने आप से खुद से वह अंतिम संस्कार करवा देते हैं। लेकिन अभी 72 घंटे का समय हुआ नहीं था और ये बात 20 फरवरी को ये ढूंढ रहे थे कि 21 फरवरी को ये उस एसएचओ के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर एसएचओ को कहते हैं कि आप एक काम करो, आपको पोस्टमार्टम हाउस जाना चाहिए। तभी वो पुलिस वाले को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन तीनों को आप पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाओ। और वहाँ जाने के बाद जो महिला मिली है, जो एक लॉज के अंदर उसकी लाश मिली है, उस महिला को दिखाओ। हो सकता है कि ये उसको पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि इनका उनसे कुछ लिंक हो। पुलिस वाले यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने सिर्फ एक कहानी जो उनके दिमाग में चल रही थी और जो गुमशुदा लोग अपनी मां को तलाश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जाकर देखा। जैसे ही वो दोनों बेटे और उनके मामा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं, वहाँ जाने के बाद सबसे पहले नज़र साड़ी पर पहुंचती है। साड़ी को देखते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। दरअसल साड़ी से ही पता चल गया, क्योंकि वह साड़ी तो माँ रोज़ पहना करती थी, कभी कभी खास कर मौके पर तो ज़रूर पहना करती थी। माँ को देखते ही, माँ के पैरों को देखते ही, हाथों को देखते ही उसके चेहरे को देख रहे थे और जैसे जैसे उसको देख रहे थे वैसे वैसे अपनी माँ से लिपट लिपट के रो रहे थे, क्योंकि माँ इस दुनिया में नहीं थी। माँ की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। हत्या किसने की, क्योंकि यह एक सवाल था। जब एसएचओ के पास बात पहुंचती है, उपेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, इस मामले की जांच की जाएगी और जितनी जल्दी हो सकेगा कातिल का सुराग निकाला जाएगा। अब इसके बाद जो आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से देखा गया कि एक आदमी है, उसके साथ ये महिला थी और उस आदमी के जब उस सीसीटीवी में दिखाया गया तो बच्चों से पूछा ये कौन है। वो कहते हैं कि ये तो उनके पिताजी हैं। जब पिताजी यानी कि अशोक, जो कि एमएसडी दिल्ली में सफाई कर्मचारी हैं, जब पुलिस वालों को तसल्ली हो गई, अब ये जिस जगह पर लॉज रुके थे, पुलिस ने वहाँ जाकर जब पड़ताल की थी, उन्होंने कोई आईडी वगैरह दी, बोले आईडी नहीं दी। वो 18 फरवरी 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास उस लॉज के अंदर गए और वो लॉज में वहाँ पहुँचने वाले एक उनका दोस्त बन जाता है। वो दोस्त जो अचानक एक राहगीर होता है, अनजान व्यक्ति होता है और जो उन्हें देखकर मदद करने लगता है। नाम उसका सुरेश बिंद होता है। सुरेश बिंद से कहते हैं कि भैया हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमें कहीं कमरा दिलवा दो, वैसे भी 4-5 घंटे ही तो रुकना है, सुबह को हमारी ट्रेन बहुत जल्दी है, हम ट्रेन से निकल जाएंगे, 4-5 घंटे के लिए बस हमें सुला दीजिए। सुरेश बिंद ने कहा तुम परेशान मत हो, मेरी जानकारी में एक लॉज है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ जाने के बाद आराम से रह लेना, महज 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपये में देने में। वहाँ जाते हैं, जब उनसे आईडी मांगी जाती है, कह रहे हैं भैया कि थोड़ी देर के लिए जो रुकना है, आप क्या आईडी लोगे? बोले नंबर नोट करा दीजिए। बोले नंबर हमारे पास नहीं है, हम दिल्ली से आए हैं, इतना तो उन्होंने ज़रूर बताया था। जाकर रुकते हैं और रुकने के बाद फिर अब पुलिस आगे की कहानी जोड़ने के लिए कोशिश करी थी कि आखिरकार ये कैसे जुड़े। तब उन दोनों लड़कों से, अश्विनी से और उसके जो भाई होता है आदर्श से, पुलिस कहती है कि अपने पिताजी से बात कराओ, उन्हें बुलाओ। पिताजी को किसी जगह पर बुलाया जाता है, वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। जैसे पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे और वो आता है, अशोक उसको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं और उससे पूछताछ करने के बाद कहते हैं कि जब तुम उस होटल के अंदर आए थे, उसमें रुके थे, तब तुमने आईडी क्यों नहीं दी, अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, बस ये और बता दो। जैसे जैसे ही वो पुलिस अपनी बात कर रही थी, तो शुरुआत में तो इस तरह की बातें जो अक्सर हुआ करती थी, क्रिमिनल होते हैं वो, पुलिस शुरुआत में तो ऐसे ही बात करती है। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो सख्ती से पूछने के बाद उसने बता दिया कि रात 1 बजे के बाद की बात है। वो बाथरूम जाती है पत्नी, और उसने अपनी पत्नी को मौका देखते ही चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी।
हत्या क्यों की, बस यह एक सवाल था। इसके पीछे क्या कारण था? पुलिस वालों ने जब यह जाना, दोनों बेटों ने यह जाना, साले ने जब यह जाना, तो सब के सब लोग हैरान हो जाते, परेशान हो जाते। दरअसल वो बताता है कि अशोक दिल्ली का किसी महिला से अवैध संबंध था और इस बात की जानकारी मीनाक्षी को हो जाती है और मीनाक्षी इस बात का विरोध कर रही थी। इसी बात को देखते हुए घर में किसी न किसी पर क्लेश हो रहा था और ये पति और पत्नी जब आपस में रोज रोज लड़ाई और झगड़े होते थे कि तुम उस महिला से बिल्कुल भी नहीं मिलोगी, लेकिन पति ने जिद पकड़ ली थी कि मैं उस महिला से हर हाल में मिलूंगा। और जब उसकी पत्नी ने रोकना टोकना शुरू किया तब उसने सोचा क्यों ना पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। उधर पत्नी जिद कर रही थी कि महाकुंभ में जाना है, स्नान करना है, सब जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। हो ना हो अपनी पत्नी को स्नान करने के बहाने लेकर जाता है। वह एक आध सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करता है दिखाने के लिए कि यह हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं, कितने ठीक ठाक हैं। वो जब निकल रहा था तो सीसीटीवी में वो कैद हो रहे हैं। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था, कोई जिद नहीं थी, आराम से चल रहे थे बड़े अच्छे से। उसकी पत्नी का कोई भी एहसास नहीं था कि यह महाकुंभ को जो स्नान होगा उसकी ज़िंदगी का यह आखिरी स्नान होगा। वह उसका पति उसे मौत के घाट उतार देगा। लेकिन यह कहानी जो उसका झूठ था, यह उसका छल था, जो उसकी चालाकी थी, जिस तरह से उसने बताया कि तुम्हारी माँ कुंभ में गायब हो गई, वहाँ रो रो कर इसने एक नई कहानी गढ़ी थी। वह बच्चों के सामने जरूर चल सकी लेकिन पुलिस वालों के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पुलिस ने उस आरोपी यानी कि अशोक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल में भेज दिया। इस महिला का जो मायके है, जो उसका परिवार रहता है, जहां उससे इस व्यक्ति की शादी हुई थी, वो उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर का एक जगह है। वहाँ की वो महिला रहने वाली थी। परिवार वालों को जब इस बात की भनक लगती है, इस बात का पता चलता है तो परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरह से उस व्यक्ति ने, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास की होगी, उसने एक महिला की वजह से अपनी ही पत्नी का, जिसके 3 बच्चे हैं, जिसके साथ उसने कई साल से ज़िंदगी जी रहा था, बिता रहा था, उसके साथ ही वो धोखा कर देता है और खुद भी शायद हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रहेगा। हो सकता है कि उस महिला से कभी ज़िंदगी में मुलाकात भी ना हो। जो उसने कदम उठाया, घर से लेकर चला जाता है तो शायद इतना बड़ा मामला नहीं होता, लेकिन जो इसने किया वो बहुत ही गलत है, भयानक है। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और इसी तरह क्राइम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें।